नमस्कार, आप देख रहे हैं KYN पोस्ट। भारत में कोरोना वायरस के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और औसतन 60,000 मरीज हर रोज पाए जा रहे हैं और तकरीबन 900 मौतें हर रोज हो रही हैं। ऐसे में कोविड वैक्सीन पर सबकी निगाहें हैं, लेकिन सेरो सर्वे और हर्ड इम्यूनिटी जैसे शब्द पर भी चर्चाएं और बहस चल रही है। दिल्ली की करीब 2 करोड़ की आबादी में 15,000 लोगों का सेरो सर्वे के लिए सैंपल लिए गए, जो पिछली बार हुए सेरो सर्वे में 23.48% लोगों में एंटीबॉडी पाई गई थी और इस बार 29.1% लोगों में एंटीबॉडी पाई गई है, यानी करीब 6% की बढ़ोतरी हुई है। एम्स के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि सेरो सर्वे में आम आदमी के एंटीबॉडी की जांच होती है। एंटीबॉडीज एक तरह के प्रोटीन होते हैं जो वायरस को शरीर में फैलने से रोकते हैं। इस जांच के लिए लोगों का ब्लड सैंपल लेकर IgG एंटीबॉडीज की जांच होती है। अगर कोई व्यक्ति IgG पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि वो SARS-CoV-2 से संक्रमित हुआ था। किसी शहर या एक इलाके में वायरस कितना फैल गया है, इसका पता लगाने के लिए भी सेरोलॉजिकल सर्वे किया जाता है। दिल्ली के अलावा मुंबई, पुणे और अहमदाबाद जैसे शहरों में भी सेरोलॉजिकल सर्वे किए गए हैं। मुंबई में जुलाई में किए गए सर्वे के मुताबिक झुग्गियों में रहने वाले 57% लोग और गैर मलिन बस्तियों में रहने वाले 16% लोगों में एंटीबॉडी पाई गई। हालांकि स्टडी में 6,936 लोग ही शामिल थे। पुणे में 1,664 लोगों के बीच सेरो सर्वे हुआ, इनमें आधे से अधिक लोगों में एंटीबॉडी पाई गई। पंजाब में 1,250 लोगों में की गई स्टडी में 28% में एंटीबॉडी पाई गई, जबकि अहमदाबाद में 17.6% लोगों में एंटीबॉडी पाई गई। इस तरह तकरीबन इतनी बड़ी आबादी में हर्ड इम्यूनिटी आ गई है। हर्ड इम्यूनिटी यानी जब कोरोना के खिलाफ बहुत सारे लोगों या किसी इलाके के लोगों के शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाएगी तो मान लिया जाएगा कि हर्ड इम्यूनिटी आ गई है। हर्ड इम्यूनिटी वायरस की चेन को ब्रेक कर देती है, इससे वायरस फैलने की रफ्तार कम होती है। हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाने से वे लोग भी बच जाएंगे जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है या फिर जिनमें इम्यूनिटी नहीं बनती, जिससे बाकी आबादी भी संक्रमण से बच जाएगी। वहीं हर्ड इम्यूनिटी का एक और पहलू भी है जो बेहद डराने वाला है। हर्ड इम्यूनिटी महामारी का ऐसा चरण है जब वायरस का कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो जाता है और जब यह 60% से 70% आबादी में डेवलप हो जाती है, तब माना जाता है कि हर्ड इम्यूनिटी आ चुकी है। अब ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि लोगों में हर्ड इम्यूनिटी आने से क्या भारत में कम्युनिटी ट्रांसमिशन भी शुरू हो गया है। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के अनुसार एम्स के रूमेटोलॉजी डिपार्टमेंट में HOD डॉक्टर उमा कुमार का कहना है कि अब बात कम्युनिटी ट्रांसमिशन से बहुत आगे निकल चुकी है। कुछ जगहों पर कम्युनिटी ट्रांसमिशन है पर पूरे देश में नहीं है, तो इसे लोकल ट्रांसमिशन भी कह सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ थायरोकेयर कंपनी ने एक चौंकाने वाला दावा किया है कि उनकी लैब्स में किए गए एंटीबॉडी जांचों के विश्लेषण से पता चला है कि देश में औसतन 26% यानी करीब 35 करोड़ लोगों को संभावित रूप से कोरोना वायरस संक्रमण हो चुका है। कंपनी ने इस अध्ययन के लिए 7 हफ्तों में 600 शहरों में हुई 2.70 लाख एंटीबॉडी जांचों का विश्लेषण किया है। कंपनी के मालिक वेलुमणि ने राइटर्स से बातचीत में कहा कि यह आंकड़े हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा है। एंटीबॉडीज की उपस्थिति सभी उम्र के लोगों में लगभग एक समान है, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। अगर ऐसी स्थिति ही रही तो दिसंबर से पहले तक यह संख्या बढ़कर 40% तक पहुँच सकती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और KYN पोस्ट से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।